हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग कल की क्लास पढ़े थे इवन सीरीज यानी सम श्रेणी, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग ऑड सीरीज। क्या पढ़ेंगे? ऑड सीरीज। इसको बोलते हैं विषम श्रेणी। ठीक है, तो जैसे कि कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे इवन सीरीज, आपको आज की क्लास जो पढ़ा रहे हैं ना, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप लोग इवन सीरीज पढ़ सकते हैं। तो जैसे हम लोग ऑड सीरीज की बात करें, जैसे मान लो अल्फाबेट होता है ना, लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑड सीरीज होता है इसमें होता है बी से शुरू अक्षर को अगर दूसरा अक्षर हटा दें तो उसमें क्या था, ए से शुरू होता था, उसमें भी दो दूसरा अक्षर हटाते थे लेकिन वो ए से शुरू होता था। इसमें क्या था, बी से शुरू अक्षर को अगर दूसरा अक्षर हटा दें तो बी तो यहाँ पे है, यहाँ से शुरू किए, अब दूसरा अक्षर क्या है, डी है। एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। देखो इसमें क्या बचा है, ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई। ये क्या एक है, ये क्या तीन है, ये पांच है, एक तीन पाँच सात नौ 11 13 15 17 19 21 23 और यहाँ पे क्या है, क्या है 25। देखो ये क्या है, जो सम नंबर आ रहा है आपका, ये विषम, ये नंबर जो आ रहा है वो क्या है, विषम है। और जो हम लोग पढ़ रहे थे इवन सीरीज, उसमें आपका था बी डी, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। तो कहने का मतलब छह किसका प्लेस वैल्यू है, बोलो। एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। देखो क्या 2 4 6 8 10, ये क्या है, सम नंबर है, ये क्या है, सम संख्या था ना, ये क्या है, विषम संख्या। तो कहने में जो सम, देखो कल की क्लास ये इवन ऑड सीरीज है, सॉरी इवन सीरीज है ना, इसमें इसलिए हम फार्मूला 2n आया था। ठीक है, क्योंकि ये विषम संख्या है ना, विषम संख्या है इसलिए 2n फार्मूला हुआ था, समझ आ गया ना।
तो एक क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 क्या है, विषम नंबर है, इसीलिए इसको अलग किया गया। इसको नंबरिंग के आधार पे, नंबरिंग समझ रहे हो ना, सम विषम संख्या के आधार पर इस जो टॉपिक है इसको दिया गया सम श्रेणी और विषम श्रेणी। समझना इसको क्यों सम श्रेणी विषम श्रेणी कह रहे हैं, क्योंकि ये देखो जो सम श्रेणी था उसमें नंबर जो था सम नंबर था, 2 4 6 8 10 ऐसे 16 18 20 22 24 26 28 30, मतलब दो से डिवाइड हो वो सम संख्या है। देखो एक 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 होगा नहीं होगा, 5 होगा नहीं होगा, विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये विषम श्रेणी जो है इसमें विषम नंबर होने की वजह से इस श्रेणी क्या किया गया, और सीरीज या विषम श्रेणी कहा गया। इसका जो फार्मूला लगता है 2n-1 क्यों लगता है, देखो यहाँ पे 2n कर दिए लेकिन यहाँ पे एक लेटर बच रहा है, अगर ये लेटर हमें पाना है तो -1 करेंगे तभी ये लेटर आएगा ना। ठीक है, इसलिए आपका फॉर्मूला 2n-1। इसमें एक चीज और समझना है, इसमें टोटल लेटर की बात करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल जो लेटर है टोटल लेटर कितना है 13, कितना है 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर हम लोग को नोट में लिखिए, अगर उत्तर राइट पोजीशन में आता है तो उसे लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 14 घटा देंगे। देखो अगर आपका उत्तर राइट में आ रहा है, राइट पोजीशन में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो उसको लेफ्ट में बदलेंगे। तो लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें से 14 घटाएंगे तो वह लेफ्ट से बदल जाएगा, लेफ्ट में बदल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग समझदार हैं, फार्मूला लगा देंगे 2n-1। यही एक चीज, दो चीज आपको समझना है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग और सीरीज का जो विषम श्रेणी है उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे आपको इवन सीरीज पढ़ाया गया था, सिंपल सा तरीका है, लगाने में कोई झंझट नहीं है, आप लोग समझना है। और जितना हो आप लोग ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि कंटेंट आपको अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, कहीं गलती नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने वाले हैं। क्या दिया है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें। देखो सिंपल सा चीज है, क्या है, वहां पे इवन सीरीज में ए से शुरू हो रहा था अक्षर, और ये क्या हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है। अगर ऑड सीरीज आपको इवन सीरीज में डिफरेंस समझना है तो ऑड सीरीज में अक्षर हमेशा बी से शुरू होगा, और इवन सीरीज में यानी सम श्रेणी में अक्षर हमेशा ए से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे विषम श्रेणी में अक्षर हमेशा कहाँ शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें, ठीक है, तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, बाएं से 5, तो लेफ्ट से दे दिया है 5, फिर क्या दिया है, दाएं से 4। ठीक है, इतना तो सॉल्व करना है। तो देखो ये कौन सा श्रेणी मालूम चला, विषम श्रेणी। क्यों, क्योंकि बी से शुरू हुआ है ना, इतना समझ लगा। देखो ये पोजीशन आएगा लेफ्ट में, और यहाँ पे 5 में और 4 क्या होगा, ऐड होगा, तो लेफ्ट से आ गया 9। समझ में आ गया इतना। देखो लेफ्ट से आ गया 9,
अब यहाँ पे n का मान आ गया 9, समझ आ गया। फार्मूला क्या कहता है 2n माइनस 1, ठीक। यहाँ पे n का मान जो है वह 9 है, इसमें से -1 तो 9 दूनी 18, 18 में से 1 गई 17, तो लेफ्ट से आ गया कितना 17 आ गया, कितना आ गया 17। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा Q आएगा ना, Q इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब लगाने का प्रोसेस वही है, इसमें विषम श्रेणी है। कैसे विषम श्रेणी है, यह B से शुरू हुआ है। पहला समझने का पहला मकसद क्या है, अगर B से शुरू हुआ तो और सीरीज है, यानी विषम श्रेणी है, तो इसका तो फार्मूला दिमाग बैठेगा 2n माइनस 1। यहाँ पे लेकिन n का मान निकालना पड़ता है, तो कैसे निकालते हैं, जो दिया उसको लिखो, लेफ्ट से 5 और डैश 8 से राइट से दिया 4, तो इन दोनों का लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन प्लस होता है, तो लेफ्ट आएगा क्योंकि शुरू में लेफ्ट है, तो इसमें लेफ्ट से 5 + 4 आ गया, लेफ्ट से 9 आ गया, ठीक। और यहाँ पे n है, n का मान आ गया 9। फार्मूला समझो 2n माइनस 1, तो यहाँ पे n का मान आ गया 9, तो रख दिए, आ गया आपका 17। तो 17 किसका प्लेस वैल्यू है, Q का। Q इज द राइट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, समझ गया ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ के रखा है आपके सामने, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं क्या दिया है, बाएं से 12, लेफ्ट से 12, फिर डैश, तो दे रखा है बाएं से 5, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे 12 में से आपका 5 घटेगा तो आएगा 7, तो लेफ्ट से आ गया 7। तो यानी n का मान जो आया वो क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों 7। फार्मूला मालूम है ना, क्या मालूम है 2n माइनस 1, ठीक है। रखो 2 इंटू n का मान क्या है 7 है, माइनस 1, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गई 13, यानी लेफ्ट से क्या आ गया मेरे पास तो 13 आ गया। 13 किसका प्लेस वैल्यू है, यम का, यम इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यम आया। कैसे आया, दिया था यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। जिसको हम लोग सोच लिए, समझ लिए, क्वेश्चन पढ़ के क्या समझे, बी से शुरू हुआ है ना, बी से शुरू होकर दूसरा अक्षर हटा रहा है, तो ये क्या है, विषम श्रेणी है ना। विषम श्रेणी का मतलब फार्मूला 2n माइनस 1, राइट। तो n का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं n का मान, जो दिया है पहले उसको दिए लिख देते, बाएं से 12 दिया, लेफ्ट से 12 लिख दिए, डैश बाएं से 5वां तो लेफ्ट से 5 लिख दिए। अब सबको मालूम है पोजीशन अगर सेम है तो माइनस होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट से 12 में से 5 घटेगा तो आएगा लेफ्ट 7, तो यानी लेफ्ट में जो पोजीशन आएगा तो n का मान होता है, n का मान आ गया 7। फार्मूला रखना पड़ेगा 2n माइनस 1, इतना रख दिए, हम लोग का आ गया 13, लेफ्ट से 13 आ गया, यानी यम इज द राइट आंसर। तो हम लोग क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करवाइए। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या दे रखा है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें तो दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बी से शुरू हुआ है तो क्या है, और सीरीज यानी विषम श्रेणी है, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, फार्मूला 2n माइनस 1 लगे क्योंकि ये और सीरीज है, ठीक है। अगर ए से शुरू होता तो सम सीरीज होता, वहां पे 2n फार्मूला लगता। तो यहाँ पे दाहिने से दे रखा है राइट से 7 डैश, फिर दिया है बाएं से 3, तो यहाँ पे राइट दिया ना, तो राइट यहाँ पे पोजीशन शुरू में राइट दिया तो यहाँ पे राइट आएगा, तो यहाँ पे 7 + 3 होगा, तो राइट से आ जाएगा 10, ठीक है। इतना समझ है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो जैसे इसमें बता गया कि टोटल कितने लेटर होते हैं, 13 होते हैं। अगर आपका कोई भी पोजीशन राइट आता है तो उसमें हम लोग 14 में से घटा देते हैं, तो यहाँ पे घटेगा
14 में से हम लोग का 10 क्या होगा, माइनस होगा, तो लेफ्ट से आएगा 4, यानी n का मान हम लोग का आएगा 4। तो फार्मूला लगाएंगे, अब फार्मूला लगेगा 2n माइनस 1, तो 2 इंटू n का मान 4 है, माइनस 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 1 आएगा 7, यानी लेफ्ट से आ गया 7। 7 किसका प्लेस वैल्यू है, जी इज द राइट आंसर। ठीक है, कहने मतलब लगाने तरीका वही है। देखो हम लोग को और सीरीज मालूम चल गया, कैसे मालूम चला, अक्षर बी से शुरू है, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2n माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को n का मान तो निकालना पड़ेगा, कैसे भी करके। निकालने का तरीका क्या है, जो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, दिया दाहिने से 7, राइट से 7 लिख दिए, फिर दिया बाएं से 3, लेफ्ट से 3 लिख दिए। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे राइट आएगा 7 3 10, राइट से 10 आ गया। इसको हम लोग लेफ्ट में बदलेंगे ना, लेफ्ट में बदलने के लिए टोटल लेटर कितने होते हैं, 13 होते हैं, यानी 13 होते हैं। तो यहाँ पे 14 में से अगर राइट के पोजीशन को घटाते हैं तो लेफ्ट से आ जाता है, तो यहाँ पे 14 में से 10 घटाएंगे, लेफ्ट से 4 आ गया, n का मान 4 आ गया। तो फार्मूला रखो ना 2n माइनस 1, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस 1, तो यानी 8 में से 1 घटाओगे 7 आएगा। 7 का मतलब प्लस वैल्यू जी होता है, जी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा जी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कौन से क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, 4 की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, याद रखें, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे तो यहाँ पे बी से शुरू हो रहा है, तो समझ में आ गया, और सीरीज यानी फार्मूला 2n माइनस 1। तो ये इसके लिए n का मान तो मालूम करना होगा ना। तो बाएं से 12वां अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से दिया है 12 और फिर दिया है बाएं से 5, तो यहाँ पे सेम पोजीशन है, लेफ्ट लेफ्ट है तो घटेगा, तो यहाँ पे 12 में से 5 क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट से आ जाएगा 7, यानी लेफ्ट से 7 आया है, तो आपका n का मान क्या आ गया, 7 आ गया। तो फार्मूला क्या है, 2n माइनस 1, यही है ना। तो रखो फार्मूला में 2 इंटू 7 माइनस 1, तो यहाँ पे 7 दूना 14, 14 में से घटेगा 13 आएगा, लेफ्ट से 13 मतलब यम इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यम आएगा। इसलिए आपको पहला क्वेश्चन बहुत स्लो पढ़ाए थे, समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको 4 नंबर थोड़ा स्पीड से पढ़ा दिए। तो समझ में आया कि नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, लगाने का तरीका वही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब किसकी बात करेंगे, 5 की बात करेंगे। तो यही आप लोग से गुजारिश है, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करो। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे तो, बी से शुरू हुआ है तो आपको बार बार बता रहे हैं, यह और सीरीज होगा, विषम श्रेणी होगा। तो दाएं से 7वां अक्षर के बाएं से 14वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से क्या दे रखा है 7 और बाएं से दे रखा है 14। अब देखो ये राइट है ना, तो यहाँ पे राइट से क्या होगा, प्लस होगा, राइट लेफ्ट है ना, 7 प्लस 14, यहाँ पे आएगा राइट से 7 4 11 1 1 2, तो राइट से क्या आ गया 21 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 21 आ गया। इसको लेफ्ट में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 21 में से 14 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक उदाल 11 में से 7 गई, 4 गई 7 आएगा, और यहाँ पे आएगा 2, 1 में से 1 गए 0, तो आएगा लेफ्ट से 7, यानी आपका n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो फार्मूला पता है 2n माइनस 1, 2 इंटू 7 माइनस 1, 7 दूनी 14, 14 में से 1 घटाओगे तो आएगा 13, तो आ गया लेफ्ट से 13, किसका पोजीशन है, यम इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर आ गया यम। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा वो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्स सीरीज। ठीक है,
तो कहने का मतलब आपका एक दो टॉपिक और बचा है, आपका अल्फाबेट का लेफ्ट टू राइट पोजीशन खत्म हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो रीजनिंग को हम लोग कंप्लीटली एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। फिर उसके बाद मैथ स्टार्ट किया जाएगा। जितना भी पढ़ाएंगे ना, जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल के रखा है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे। ठीक है, बी से शुरू हुआ है तो आपका विषम श्रेणी है, क्या है, और सीरीज है। तो दाएं से बराबर अक्षर के दाएं से छठा अक्षर क्या होगा, तो दे रखा है दाएं से 12, फिर दिया है दाएं से 6। इसमें n का मान निकालना है, तभी आप फार्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पे आएगा राइट, और यहाँ पे सेम पोजीशन होने का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे 12 में 6 गई, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया राइट, इसको लेफ्ट बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए क्या करेंगे, 14 में से 6 को घटाएंगे तो 8 आएगा, लेफ्ट से 8 आ गया। तो लेफ्ट से 8 आ गया, यानी n का मान जो आया 8 आ गया। फार्मूला क्या है, 2n माइनस 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 8 माइनस 1, 8 दूनी 16 माइनस 1 यानी 17। तो लेफ्ट से आ गया 17। 17 किसका प्लेस वैल्यू है, Q इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़े ऑड सीरीज यानी विषम श्रेणी। तो इसका पूरा जितना भी कंफ्यूजिंग था हम लोग समझ चुके हैं। अब टाइप वाइज इसमें क्या है, एक ही टाइप था, इसलिए आपका क्वेश्चन जो 6 पढ़ाया गया, इसमें जो भी कंफ्यूजिंग का चीज था वो आप समझ सकते हो। और इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग से निवेदन है कि अगली क्लास में, आपकी कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे मिक्स सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं मिश्रित श्रेणी। ठीक है, इसको बोलते हैं मिश्रित श्रेणी। तो कल की क्लास में हम लोग मिश्रित श्रेणी पढ़ने वाले यानी मिक्स सीरीज पढ़ने वाले हैं। ये जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो समझ में अगर आ रहा है तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, जिससे इन सभी को जितना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है सबको एक कंटेंट मिले। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।